जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संदीप चौहान है और हमारी अपनी एकेडमी है जीनियस कैरियर एकेडमी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ कि हमारे सभी सब्जेक्ट्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वीडियोज आने लगे हैं और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि इंग्लिश को बेसिक से हमने पहले टेंसेस कवर किए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए और अब हम आज थर्ड वीडियो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का और ये फाइनल वीडियो है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और किसी भी एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में आप किसी एग्जाम में 4 पैसिव वॉइस आती हैं, CGL एंड CPO में 20-25 आती हैं। तो इसके बाद आप कोई गलती नहीं करोगे अगर आप इफ यू आर मेकिंग द प्रैक्टिस इन योर होमवर्क आफ्टर लर्निंग फ्रॉम मी, यू विल नॉट डू रॉन्ग पैसिव वॉइस। प्लीज पे अटेंशन। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि पैसिव वॉइस के रूल्स हैं वो हनुमान चालीसा की तरह रख लेना। चाहे कौन सा भी टेंस हो, चाहे किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, आप गलत नहीं करोगे। तो रूल नंबर 1, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द पैसिव वॉइस अर्लियर वीडियोस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अगेन आई एम गिविंग यू एग्जांपल। आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। फुटबॉल को पहले लाया गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया। रूल नंबर 2 है मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकती। नो पैसिव वॉइस कैन बी सोल्ड विदाउट यूजिंग वर्ब थर्ड फॉर्म। कम ऑन। हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस का होगा जो टेंस एक्टिव में है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज, एम, आर। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। बाय का प्रयोग होगा कि द्वारा। आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है। वाच्य को परिवर्तित करते हैं हम। और सेम टेंस विल बी यूज्ड, हमेशा सेम टेंस होगा। जो एक्टिव में होगा वही टेंस पैसिव वॉइस में होगा। अगर आप टेंस को गलती से कभी जल्दबाजी में गलत चेंज कर देते हैं टेंस को, तो आप गलती कर रहे हैं और वो नंबर आपको कट जाएगा। तो मैं आज ओवरऑल इसको पैसिव वॉइस को पूरा मैं कवर करूंगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस होते हैं कि ही sang a song in the function। तो मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ला रहा हूं भाई। A song was sung by Arul, by him। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बना दिया, by him in the function। ओके। अब मैं नेगेटिव लेता हूं। यह असर्टिव सेंटेंस था भाई, असर्टिव सेंटेंस का ये एग्जांपल था। आपको ऐसे ही एग्जांपल आपको प्रैक्टिस बनानी है घर पे, तभी ही आप एक्सपर्ट होंगे। पैसिव वॉइस आप सिखा पाएंगे। अगर आपका कोई पड़ोसी बच्चा आता है कि मेरे को अंकल पैसिव वॉइस सिखा दो, तो आप सिखा पाएंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस बनाई है, आपने रूल्स फॉलो किए हैं, जो आपको पक्के रूल्स याद रखने हैं बिफोर लर्निंग द पैसिव वॉइस। और अभी चलते हैं, हम नेगेटिव बना देते हैं। ही डज नॉट ईट मैंगो। तो इसका बना देते हैं हम नेगेटिव का। मैंगो ऑब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट में लाना है। मैंगो डज प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है, नेगेटिव बनाने के लिए डज का प्रयोग किया गया। तो ही मैंगो इज नॉट ईटन बाय हिम। नेगेटिव की बन गई। हमने अब असर्टिव सेंटेंस की प्रैक्टिस लेनी है, नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस लेनी है, इसके बाद हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस लेनी है। इंटरोगेटिव
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड ही go to the gym yesterday? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी कि क्या वह कल जिम गया था। मतलब जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं तो हम ऐसे बात करते हैं कि डिड ही गो टू द जिम यस्टरडे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी पहले कि आप बेसिक से मेरी इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करोगे तो आप इंग्लिश में भी, ग्रामर में भी कमांड हासिल करेंगे और स्पीकिंग में भी, क्योंकि इंग्लिश ये मीनिंग सब जानते हैं, लेकिन उन कहाँ पे बोलना है, कौन से टेंस में बोलना है, तब आप बनते हैं एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो डिड ही गो टू द जिम यस्टरडे। अब टाइप ऑफ द सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिड सी sang a song, did फर्स्ट फॉर्म आएगा भाई सिंग, डिड सी सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी। अब क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या उस लेडीज ने गाना गाया पार्टी में। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हो गए, इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, क्योंकि ये डिड बाहर है, क्योंकि इसको इंटेरोगेटिव बनाया गया है। जब भी हम जैसे अर्लियर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज का यूज हुआ था नेगेटिव बनाने के लिए अंदर की साइड, बट यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको डिड बाहर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका आएगा वाज ऑब्जेक्ट, ए सॉन्ग, वाज ए सॉन्ग sung used by her in the party। अब यही बात तो हम करते हैं, क्या वह वहाँ गया था, वहाँ आया था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि जैसे ही आप मेरी क्लासेस, टेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, बेसिक इंग्लिश की क्लासेस करोगे अटेंड, तो उसके साथ आपका फ्लुएंसी भी इंग्लिश बोलने की, जो यू कैन बिकम ए फ्लुएंट स्पीकर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आप टेंसेस सीखोगे, ये सब चीज़ें बेसिक सीखोगे, और आप ग्रामर में जो एग्जाम में आपका ग्रामर आएगा उस पर भी आप कमांड हासिल करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ द पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव के बाद में है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव टाइप की पैसिव वॉइस कैसे बनेंगी, जैसे ओपन द विंडो। इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है भाई, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे पैसिव वॉइस बनेगी भाई, ओपन द विंडो। अब इसमें ये आदेश भी हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, या रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। द विंडो शुड बी ओपन, ये हो जाएगा। अगर बोला गया कि प्लीज ओपन द विंडो, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, ऐसे भी बन जाएगा। अभी हम लेते हैं कई जो मिसलिनियस होती है, इट इज टाइम वाली पैसिव वॉइस, इट इज टाइम वाली पैसिव वॉइस होती है। इट इज टाइम टू टेक टी, इसमें इट इज टाइम टू टेक टी, अब चाय पीने का समय है, ऐसे बोला जाता है हिंदी में, अब चाय पीने का समय है। तो इट इज टाइम तक इसको सेम रखा जाता है, इट इज टाइम फॉर टी, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। मतलब अब चाय पी जाए, अब चाय पीने का समय है, अब चाय पी जाए। इट इज टाइम, अगेन फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम टू प्ले
क्रिकेट, तो वही सेम इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। ओके दोस्तों, मैंने ना अभी पैसिव वॉइस कवर किए हैं, इनकी आप सभी टाइप के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं भी यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ 50-50 सेंटेंस की, बट उसके लिए टाइम बहुत लंबा हो जाएगा और उतना टाइम हम कर भी नहीं पाते और इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे ग्रामर्स लाऊंगा, टिपिकल ग्रामर्स, उससे आपको इंग्लिश बोलने की भी फ्लुएंसी आएगी और आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम भी क्लियर करेंगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म से जीनियस कैरियर एकेडमी से जुड़े रहिए और आप अपना ऐसे ही लर्निंग को बढ़ाइए। आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है ये क्लासेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।